नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपको एक डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे जो इसमें बहुत ज़्यादा फैली हुई है कोविड पोस्ट पेशेंट्स में। तो उस डिज़ीज़ का नाम है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस डिज़ीज़ भी कह सकते हैं, ब्लैक फंगल डिज़ीज़ भी कह सकते हैं, और उसका एक और नाम दिया गया है मुकोरमाइकोसिस। मुकोरमाइकोसिस भी उसका नाम है। ये डिज़ीज़ क्या है, कैसे फैलती है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, इस सब चीज़ों को हम लोग ने लिख दिया है। तो इनको एक एक करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 भारत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उनको मेनली ये डिज़ीज़ हो रही है और वो जान भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, मेनली ये उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है जिनको पहले से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है। या तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और या तो अगर वो कोई ऐसी कोई मेडिसिन्स लेते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, ठीक है? तो उन लोगों को मेनली ये डिज़ीज़ हो रही है। दूसरी बात देखिए कही गई है कि कैसे फैल रही है। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है। माउल्ड्स, जो हमारे एनवायरनमेंट में माउल्ड्स प्रेजेंट है, MOULDS, माउल्ड जो फंगस है वो प्रेजेंट है। जब हम उसको इनहेल कर ले रहे हैं, या कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, हालांकि ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती है, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसे माउल्ड, कोई भी ऐसे फंगस प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी में आ जाए, जिसकी वजह से ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है? स्पोर्ट्स कहा गया है, स्पोर्ट्स हो या माउल्ड्स हो या फंगस हो, सब एक ही है। सिम्पटम्स क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके सिम्पटम्स बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और सिम्पटम्स क्या हैं? जो आई है उनमें रेडनेस हो जा रही है। तो अगर किसी की आई में अगर रेडनेस हो रही है तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए, तुरंत एंटी फंगल मेडिसिन दी जाएँ, तुरंत उस पे कोई ना कोई क्योर किया जाए। एंटी फंगल के आपको ऑइंटमेंट भी मिलेंगे, उसको भी लगाया जा सकता है। ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ें तभी करें जब आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें। तो देखिए, जो आई है वो रेड हो रही है, पेन हो रहा है आई में, बहुत खतरनाक, मतलब टफ पेन होता है। ठीक है? इसके साथ ही साथ फीवर भी हो रहा है, फीवर भी आ जा रहा है, हेडेक भी है, हेडेक मतलब सर में दर्द भी हो रहा है, और साथ ही साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अब आपको पता होगा कोविड-19 के पेशेंट्स में वैसे भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम में और ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? इसके बाद प्रिवेंशन क्या है? तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आप कोई भी ऐसे कंटेनमेंट ज़ोन में ना जाएँ जहाँ पर कोविड फैला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका हो सॉइल के साथ, क्योंकि सॉइल में भी ये पाया गया है कि माउल्ड्स, स्पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में स्टेग्नेंट वाटर है, स्टेग्नेंट वाटर मतलब ऐसा पानी जिसको आप स्टोर करके रखते हैं, तो वो पानी से भी आप थोड़ा-सा दूर रहें, क्योंकि उसमें भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। और इसको प्रिवेंट करने का, इसको ख़त्म करने का, मतलब इसको क्योर करने का जो तरीका है वो सिर्फ़ एक दिया गया है अभी तक, एंटी फंगल मेडिसिन्स। तो एंटी फंगल मेडिसिन्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, लेकिन कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन्स लेने से पहले, कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन्स को लगाने से पहले अपने शरीर में या बॉडी में, उसको पहले आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये था ब्लैक फंगस। हमको लगा कि कहीं न कहीं इस समय इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने इस पे वीडियो क्रिएट किया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।